हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत प्रियम्बल की मीनिंग से करते हैं। प्रियम्बल वर्ड प्रियम्बलस नाम के एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स टू गो बिफोर यानी पहले आना या किसी चीज का फर्स्ट प्लेस पे होना। द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ एनी एक्ट which states the purpose, philosophy, principles, objectives, ideas of the act। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, परिचय है जो संविधान के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य और सिद्धांतों को बताता है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन के ब्लूप्रिंट की तरह भी माना जा सकता है। चलिए अब भारतीय संविधान के प्रियम्बल को लाइन बाय लाइन समझते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल का ओपनिंग लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाई करता है कि भारत की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता और कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स भारत की जनता ही है। ये सेंटेंस ये एक्सप्लेन करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं बल्कि इंडिया के सिटीजन्स के थ्रू उनके लिए और उनके थ्रू बनाया और एक्सेप्ट किया गया है। प्रियम्बल में दिए गए 5 वर्ड्स सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक प्रियम्बल के नेचर को डिफाइन करते हैं। सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यानी वो अपने सारे अफेयर्स खुद हैंडल करती है और कोई भी एक्सटर्नल पावर्स या बाहरी देश इंडिया के मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के बाद प्रियम्बल में ऐड किया गया था। द वर्ड सोशलिस्ट मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड किया गया है, which says that the government or state is separate from religion and that all religions are treated equally। यानी कि स्टेट यानी भारत या उसकी सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, वो किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी, उसके लिए सारे धर्म और सारे धर्म के लोग इक्वल हैं और हर धर्म के लिए इक्वल रिस्पेक्ट भी है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक, विच मीन्स कि गवर्नमेंट जनता के लिए काम करती है, अपने सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल है और इंडिया के सिटीजन्स के पास पावर है अपने लीडर को इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट करने की। नेक्स्ट इज रिपब्लिक यानी गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब है कि जो इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट है यानी प्रेसिडेंट है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। अब प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। प्रियम्बल के 4 वर्ड्स जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी ये प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को डिनोट करते हैं। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट जस्टिस। जस्टिस के जो आइडल्स हैं वो सोवियत यूनियन से अडॉप्ट किए गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 3 टाइप्स के जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करना regardless of social distinctions like caste, color, race, religion or gender। Economic justice means income, wealth and property के basis पे discrimination नहीं करना। Political justice, this means कि हर citizen के पास equal political rights है अपने leader को अपनी choice से elect करने की। Next is liberty। Liberty के ideals फ्रांस से adopt किए गए थे। Indian Constitution के preamble में liberty word means फ्रीडम, सोचने की, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है हर सिटीजन लॉ के सामने बिल्कुल इक्वल है और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन या किसी अदर ग्राउंड्स पे किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। दिस वाज आल्सो अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रांस। इस प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव है भाईचारे को यानी ब्रदरहुड को प्रमोट करना और कंट्री में एकता बनाए रखना। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिसे लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप इस वीडियो में आपको प्रियम्बल के बारे में काफी सारी चीजें जानने को मिली होंगी। स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।